Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. If you are new, my name is Princey and I am a third year BSc Nursing student at Government Medical College, Firozabad. And today's video is specially for all the freshers of BSc Nursing Batch 2025. First of all, congratulations! You choosing one of the best noble profession. सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि बेस्ड है आईएनसी सिलेबस पर। सबसे पहले आता है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आप लर्न करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंड देन आता है नर्सिंग फाउंडेशन। आप फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे नर्सिंग फाउंडेशन का फर्स्ट पार्ट। इस सब्जेक्ट में आपको मेनली बताया जाएगा कि पेशेंट से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उसकी केयर कैसे करेंगे, उसको मेडिकेशन कैसे एडमिनिस्टर करेंगे और उसके वाइटल साइंस कैसे कैसे लिए जाएंगे। और इसके बाद आता है अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट में मेनली आपको बताया जाएगा ह्यूमन का बिहेवियर किस तरीके से वर्क करता है, कैसे वो चीज़ें लर्न करता है, कैसे वो चीज़ों पर रिएक्ट करता है। तो मेनली इस सब्जेक्ट में आपको इन्हीं पैरामीटर्स को पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट है इंग्लिश, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। इंग्लिश तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट इसमें क्या है, इसमें आपकी स्किल्स को, जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, कैसे आप पेशेंट से कम्युनिकेट करेंगे। ओके, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए एक फाउंडेशन तैयार करेंगे। तो इन सब्जेक्ट्स पर आपको मेनली फोकस करना है। सारे सब्जेक्ट देखकर आपको लग रहा है किस सब्जेक्ट से शुरू करें, किस सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना चाहिए, तो आप सबसे पहले शुरू करिए नर्सिंग फाउंडेशन से और एनाटॉमी से, जो कि आपके लिए एक बेस तैयार करेगी और आगे और भी चीज़ों में हेल्प करेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की बुक्स कौन सी परचेज करें। सबसे पहले सारी बुक्स नहीं ले लेनी है। पहले आपके कॉलेज में आपको कॉलेज वाले लाइब्रेरी प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स होती हैं, आप उनको पढ़िए और जो भी आपको सही लगे, वो अवेलेबल ना हो तो आप अपनी बुक ले सकते हैं। मान लीजिए नर्सिंग फाउंडेशन का आपका एक सब्जेक्ट है, तो उसकी एक ही बुक लीजिए। ये नहीं आपने ये भी बुक खरीद ली, किसी और ने बताया आपने वो भी बुक खरीद ली, तो डिफरेंट डिफरेंट एक सब्जेक्ट के लिए आपने 3-4 बुक ही ले ली है, तो ये वर्थ इट नहीं है। ओके, एक बुक पढ़िए, अच्छी बुक पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टडी, पढ़ाई शुरू कैसे करें। इसलिए सबसे पहला सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं। बच्चे क्या करते हैं, बस बुक से पढ़ते रहेंगे, उसी पर अंडरलाइन करते रहेंगे। नहीं, आपको ड्यूरिंग क्लास नोट्स बनाने हैं और क्लास के बाद भी आपको जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाया है बुक से देखकर उसके नोट्स बनाइए, या फिर कोई यूट्यूब पे आप लेक्चर देख सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप डायग्राम्स बनाइए। डायग्राम्स आपको मोर नंबर्स गेन करने में हेल्प करेंगे। चार्ट के फॉर्म में अपना आंसर लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए, ये आपका आंसर जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगा। एंड देन आपको जो भी नर्सिंग प्रोसीजर सिखाया जा रहा है टीचर्स के थ्रू, उसको आप प्रैक्टिस करिए लैब्स में जाकर। और कुछ भी आपको बेड मेकिंग बताई जा रही है तो आप अपने हॉस्टल आके, अपने रूम पर आके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाइटल साइन कैसे मॉनिटर करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। अब हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल और थ्योरी को कैसे बैलेंस करके चलेंगे। कल और थ्योरी क्लासेस को कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपके क्लिनिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग लगेगी हॉस्पिटल में। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर आपको नर्वस भी फील होगा। इट्स टोटली नॉर्मल, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। ओके, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे साथ भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे भी बहुत हेक्टिक लगता था ये सारी चीज़ें, कैसे बैलेंस करूँ, थ्योरी क्लासेस के लिए कैसे पढ़ूँ। धीरे धीरे आपको सब बैलेंस करना आ जाएगा। आपको क्या करना है, ड्यूरिंग क्लिनिकल आपको एक छोटी नोटबुक बना के रखनी है जिसमें आपके शॉर्ट नोट्स हो। तो आपको क्या करना है, कभी भी आपको क्लिनिकल के टाइम पे टाइम मिल रहा है तो आप उस फ्री टाइम में उसको रिवाइज कर सकते हैं। कि जिस वार्ड में भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पे स्टाफ नर्स होंगी, नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे। आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है आप उससे पूछिए कि ये दवाई क्यों यूज़ होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यूज़ क्या है, ठीक है। क्लिनिकल्स इतनी टफ नहीं होती है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आप बहुत ही सिंपल चीज़ों से शुरू करिए। हैंड हाइजीन देखिए, हैंड हाइजीन के बारे में आप सीखिए, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और पेशेंट को
उसकी हेल्थ एजुकेशन दीजिए, बेड मेकिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आप सीखिए। वाइटल साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वाइटल साइन आपको मॉनिटर करने आने चाहिए। अब हम बात करेंगे सेल्फ केयर और मोटिवेशन के बारे में। सबसे पहले डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। किसी के साथ आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, हर किसी के सीखने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अच्छे से सोइए, खाइए, पानी पीजिए। जैसे हॉस्टल में रह रहे होंगे या फिर बाहर रूम लेकर रह रहे होंगे, उनको बहुत ही होम सिकनेस फील होगी स्टार्टिंग में, बट ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, बट एडजस्ट करना पड़ता है, धीरे धीरे सबको आ जाता है। जो नर्सिंग की जर्नी है, इसमें आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो टाइम लेते सब चीज़ ठीक हो जाती है। तो आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मन लगाकर। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्टिंग है मज़े कर लेते हैं, आप मज़े भी करिए, बट आप पढ़ाई पे भी फोकस करिए। आप एग्ज़ाम टाइम के लिए मत बैठे रहिए कि अब जब एग्ज़ाम आएंगे तब मैं पढ़ूँगा। नहीं, ये मतलब बाद में हमें ये दिक्कत देती है। तो आप अपने आराम से साथ साथ पढ़ाई करते हुए चलिए, वीकेंड्स पर रिवीजन करिए, तो ये चीज़ आपको मतलब आगे हेल्प करेगी। आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। ऐसे ही मैं आपको कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड सजेशंस देती रहूँगी अपनी वीडियोस के थ्रू। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डू कमेंट इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ BSc नर्सिंग बैच 2025। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है और इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल एंड गुड लक फ्यूचर नर्सेस।